अंजन सारे दुख दूर कर देगा। पता है कैसे करता है दुख दूर? कहता ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। शरीर में ही कष्ट है ना, ला तेरा शरीर ही खत्म कर देता हूं। खेल खत्म, पैसा हजम। समझो। तो इसलिए गलती से भी ये मत समझ लेना कि ये परमात्मा की सृष्टि है। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है परमात्मा की सृष्टि, तो ऐसे जंगल में चले जाओ बेटा जहां इंसान ने कोई प्रोग्रेस नहीं की थी। वो दी है परमात्मा ने सृष्टि तुम्हारे लिए। ये तो मन की सृष्टि में बैठे हो तुम। मन ने मोबाइल बनाए, मन ने घर बनाए, मन ने टीवी बनाए, मन ने वीडियो गेम बनाए, मन ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाए, मन ने हवाई जहाज बनाए, उड़न तश्तरियां बनाई। ये तो मन की सृष्टि है। परमात्मा की सृष्टि में जाओ जो उन्होंने बनाया था, 7 दिनों में सृष्टि तैयार करी थी। जाओ जरा, बैठो जरा वहां जंगल में, एनाकोंडा के सिर के ऊपर। एनाकोंडा में रखा था तुम्हें। ये तो तुम अब लिंक के ताले लगा के बैठे हुए हो। अब तुम ताला मार के बैठते हो अंदर, आराम से सोते हो। तुम्हें लगता है वाह आई एम सो सेफ। जाओ जरा जंगल में एक बार, वहां सो के देखना बेटा। एक ही रात सो पाओगे और रातों रात किसी के पेट में चले जाओगे। तो ये परमात्मा की सृष्टि नहीं है भाई। परमात्मा तो इस सृष्टि से निकालने के लिए आते हैं। हम एक ही भविष्यवाणी बताते हैं, जो पैदा हुआ है वो मरने की तैयारी कर रहा है और बहुत जल्दी मर जाएगा। इससे बड़ी और पक्की भविष्यवाणी और कोई नहीं है। बाकी सब खेल खिलौने हैं, सुख दुख आते रहेंगे जाते रहेंगे। तुम्हारी मौत की डेट फिक्स हो चुकी है बेटा, उससे पहले इंतजाम कर लो, अटैची पैक कर लो और निकलो यहाँ से। नंबर लिख लीजिए आप 95711 15000 95711 15000। गुरु जी, गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम होगा जोधपुर में। जो भी आना चाहते हैं जोधपुर में रजिस्ट्रेशन करवा के आएँ। बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं आना है, पूरा रजिस्ट्रेशन करवाइए। बताइए कितने लोग आने वाले हैं और सबको वहाँ पे जब आप आएंगे तो पूरा अच्छे से आपका इंतज़ाम किया जाएगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। आप नंबर लिख लें, रजिस्ट्रेशन कौन से नंबर पे होगा। नंबर लिख लीजिए आप 95711 15000 95711 15000। फिर से लिख लो 95711 15000। तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 10 तारीख का गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम है, भव्य प्रोग्राम है। आप जरूर आइए। प्रेम तो इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। बिना प्रेम के आप कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकते। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। आप दुनियावी रिश्ता भी बिना प्रेम के नहीं निभा सकते। आप परमात्मा से भी रिश्ता बिना प्रेम के नहीं बना सकते। तो प्रेम तो मूल है। किसी भी रिश्ते को बनाने में प्रेम मूल है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कोई रिश्ता ही नहीं है। चाहे वो एक आम आदमी का हो, चाहे वो एक परमात्मा से हो, बिना प्रेम के कोई रिश्ता नहीं बन सकता। ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तो प्रेम बहुत ऊंची चीज़ है भाई। प्रेम बहुत ऊंची चीज़ है। प्रेम ऐसा मानो जैसे एक पतंगा आग में जलने के लिए तैयार है, इतना प्रेम करता है आग से। फिर अपने आप को निछावर करना पड़ता है।
सरेंडर करना पड़ता है प्रेम में, फिर प्रेमी ही भगवान है, समझ लो। तो प्रेम बड़ी ऊंची अवस्था है, प्रेम को ऐसे हल्के मत ले लेना, बहुत बड़ी बात है प्रेम। आजकल भूल जाओ कि किसी को किसी से प्रेम है। इसके ऊपर करेंगे कभी डिटेल में सत्संग। श्रवण कुर्ची, गुरुजी हमें तो पूरा विश्वास है जो आपने ज्ञान दिया उसमें कोई फर्क नहीं है, बस आप हमारा साथ नहीं छोड़ें, ऐसी दया हमेशा बनी रहे। गुरु कभी साथ नहीं छोड़ता चेलों का, चेला साथ छोड़ दे गुरु तब भी नहीं छोड़ता, क्योंकि चेला अज्ञानी जीव है, अपना नुकसान कर सकता है, लेकिन गुरु कभी चेले का नुकसान नहीं होने देता। वो फिर भी उसे समझाएगा, बुझाएगा, उसको रास्ते पे लाएगा, ये गुरु का फर्ज है। और जो गुरु ये समझे कि जो चेला मुझे छोड़ गया अब मैंने उससे क्या लेना, वो गुरु गुरु ही नहीं है। जो चेला छोड़ गया है अगर वो भी कभी मुसीबत में है और गुरु से संपर्क करना चाहता है, गुरु से कोई सलाह लेना चाहता है, तो गुरु का फर्ज बनता है कि उसको नेक सलाह दे, उसको ये सोच के सलाह ना दे कि इसका हमने क्या करना है, ये तो छोड़ गया था, ये तो गुरुद्रोही है, ऐसा है वैसा है, बिल्कुल नहीं। हर जीव मालिक का जीव है, तुम्हारा चेला है नहीं है वो बात की बात है, सबसे पहले वो मालिक का जीव है। तो हमने सबसे पहले उसको कैसे ट्रीट देना है, ट्रीटमेंट करना है, मालिक का जीव समझ के। मोहन यादव, आजकल तो गुरुजी फायदे में लगे हुए हैं सारे। देखो फायदा किसको अच्छा नहीं लगता, पहले ये समझ लो। फायदा सबको अच्छा लगता है, लाभ सबको अच्छा लगता है, नुकसान किसी को अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन जो सच्चा गुरु होता है उसका एक सबसे खास बात, ये तो गुरुद्रोही है, ऐसा है वैसा है, बिल्कुल नहीं। हर जीव मालिक का जीव है, तुम्हारा चेला है नहीं है वो बात की बात है, सबसे पहले वो मालिक का जीव है। तो हमने सबसे पहले उसको कैसे ट्रीट देना है, ट्रीटमेंट करना है, मालिक का जीव समझ के। आजकल तो गुरुजी फायदे में लगे हुए हैं सारे। देखो फायदा किसको अच्छा नहीं लगता, पहले ये समझ लो। फायदा सबको अच्छा लगता है, लाभ सबको अच्छा लगता है, नुकसान किसी को अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन जो सच्चा गुरु होता है उसका एक सबसे खास बात क्या होती है कि वो नुकसान और फायदे से ऊपर उठ चुका होता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान यही है, वो कभी ना तो नुकसान में रह सकता है क्योंकि फायदे की उसको आस नहीं है, और ना ही वो कभी फायदे में रह सकता है क्योंकि फायदे का उसने कभी सोचा ही नहीं, तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि मुझे फ़ायदा भी हो रहा है कि नुकसान। यानी वो इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठा होता है, उसको ना फ़ायदे से मतलब है ना नुकसान से। उसका एक ही काम है जो परमात्मा ने उसको काम सौंपा है। देखो लोग अपने नामों के आगे बड़ी बड़ी डिग्रियां लगाने में अपने आप को बड़ा मानते हैं, बड़ा समझते हैं। कोई महात्मा है अपने नाम के आगे लगा के बैठेगा 1008, कोई लगाएगा श्री 1008, कोई लगाएगा श्री श्री 1008। बताओ, ये इसी में खुश हैं, ये महाराज बनने में खुश हैं। कोई लगाएगा अपने नाम के आगे आचार्य, कोई अपने नाम के आगे लगाएगा महंत, कोई लगाएगा सतगुरु। चलो चेला लगा दे, समझ में आता है, चेला भाव में आके बाप भी कह सकता है, मेरा बाप मेरा गुरु कह सकता है, मेरा सतगुरु कह सकता है। लेकिन अपने आप अपने नाम के आगे कुछ लगाता है अगर कोई, तो अभी उसको पता ही नहीं है कि दास का मतलब क्या होता है। समझ लो।